ये है अफगानिस्तान जो कि बहुत जल्द पूरी दुनिया को हैरान करने वाली है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बरसों से भूख, गुर्बत और जंग में रहने वाला मुल्क ऐसा कुछ करने वाला है। अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बनाने जा रहा है जो कि अफगानिस्तान की तकदीर को बदलने वाली है। 285 किलोमीटर लंबी और 500 फुट चौड़ी इस नहर का नाम है कोश टीपा किनाल। इस नहर को बनाने के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने किसी से भी कोई लोन नहीं लिया। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, इस नहर की खुदाई तकरीबन 100 मीटर तक हो चुकी है। लेकिन अफगानिस्तान को इतनी लंबी नहर बनाने की क्या जरूरत पड़ी और माहिरीन ये क्यों बोल रहे हैं कि ये नहर अफगानिस्तान को इकनॉमी तौर पर ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो आइए जानते हैं इन तमाम सवालात के जवाब। सबसे पहले अफगानिस्तान की ज्योग्राफी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जितनी नई वीडियोस हो वो आप तक बआसानी पहुंच सके और अपनी राय कमेंट में नीचे दें। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक मुल्क है जिसमें कोई समंदर नहीं लगता। अफगानिस्तान के ईस्ट पर पाकिस्तान है और वेस्टर्न साइड पर ईरान है। नॉर्थन साइड पर तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है। नॉर्थ ईस्ट साइड पर अफगानिस्तान एक छोटा सा बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करता है। तो अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर दूसरे ममालिक से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान की 80% पानी हिंदुकुश की बर्फ से ढकी पहाड़ी से आती है। अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया है जिनसे अफगानिस्तान को पानी मिलता है। अफगानिस्तान की 40% पानी सप्लाई हेलमंद से आती है जो हिंदुकुश से शुरू होता है और पूरे अफगानिस्तान क्रॉस करते हुए अफगानिस्तान बॉर्डर पर ब्रांच आउट हो जाता है। ये दरिया आजकल अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान एक सियासी मसला बन चुका है क्योंकि अफगानिस्तान अपने बॉर्डर के करीब एक डैम बना रहा है। ईरान के मुताबिक इस डैम से हमून के एरिया पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और दूसरी नंबर पर आता है अमुतरिया जिसे इंग्लिश में द ऑक्सिस रिवर भी कहते हैं। ऑक्सिस सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। ये नॉर्थन पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया के बीच पामियर माउंटेन रेंज से शुरू होकर अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान बॉर्डर से गुजरता हुआ तुर्कमानिस्तान में इंटर होता है और फिर उज़्बेकिस्तान क्रॉस करते हुए एरल सी में जाकर गिरता है। यही वो रिवर है जिस पर कोश किनाल बनाई जा रही है जिसे हम अभी आगे जाकर वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान की बाकी बॉर्डर सप्लाई काबुई, हिरिरद और बांच रिवर से आती है। अफगानिस्तान दुनिया की इन चंद ममालिक में से है जिसका 70% एरिया सिर्फ पहाड़ों से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान सदर्न रीजन में अफगानिस्तान एरिया बॉर्डर के साथ एक रेगिस्तान है। तो बेसिकली कंधार से नीचे ये सारा एरिया रेगिस्तान है। अब अगर लोगों की बात करें, अफगानिस्तान में बहुत बड़ा इथनिक डिवीज़न है। अफगानिस्तान की मुकम्मल आबादी 42% पश्तून है, 27% ताजिक है, 9% हज़ारा है और 9% उज़्बेक है और बाकी अहमद, तुर्कमानी और बलोच वगैरह है। अगर हम हिस्टोरिकल देखें तो अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया का सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क है क्योंकि यहाँ से तातारी, मुग़ल, गजनवी, अब्दाली और खिलजीज सब कॉन्टिनेंट में आए। अब अफगानिस्तान के वाटर सिस्टम पर आते हैं तो ये सारे दरिया अफगानिस्तान की पानी को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं। इसीलिए अफगानिस्तान हमेशा से बहुत सख्त पानी के फुकदान का शिकार रहा है और अमेरिका अफगान वार के बाद तो इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है। असल में अफगानिस्तान के इस नॉर्थन एरिया में पानी की बहुत कमी है। इसीलिए इस कमी को दूर करने के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ऑक्सिस रिवर से एक आर्टिफिशियल नहर बनाई जाए जो कि 285 किलोमीटर पर इस सारे नॉर्थन एरिया को पानी सप्लाई करेगी। इस किनाल के मदद से तकरीबन 5.5 लाख एकड़ के इस खुश्क रेगिस्तान को लश ग्रीन खेतों में बदल दिया जाएगा। पानी के आने के बाद यहाँ गेहूं और दूसरे कई अनाज उगाए जाएंगे। बल्कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है 2028 तक अफगानिस्तान यहाँ से उगाई गई 50% वीट दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट कर रहा होगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ। इसकी इनिशियल डेट 2028 थी मगर इतनी स्पीड से इस पर काम हो रहा है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2025 में ही ये किनाल मुकम्मल होगा। ये प्रोजेक्ट इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग से की जा रही है कि बड़े बड़े वेस्टर्न इंजीनियर्स एक्सपर्ट्स हैरान हो गए हैं। इस प्रोजेक्ट को 3 फेजेस पर तकसीम किया गया है। पहले और दूसरी फेज में इस पूरे रूट पर खुदाई की जाएगी। अभी तक 100 किलोमीटर एरिया पर खुदाई मुकम्मल हो चुकी है। ये खुदाई करने के लिए 200 कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया गया है और तकरीबन 7000 हैंड ट्रक्स पर काम किया जा रहा है और ये सारा प्रोसेस ज़बरदस्त तरीके से मैनेज हो रहा है। ट्रक्स और एक्सिक्यूवर्स लाइन में लगी रहती है। एक्सिक्यूवर्स मिट्टी उठाकर ट्रक में डाल देता है और इंजीनियर ओके करता है तो ट्रक फिर ये मिट्टी उठाकर नहर के किनारे पर डाल देते हैं।
इस तरह इस नहर की कंक्रीट बाउंड्री बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, एक नेचुरल बाउंड्री बन जाती है। ऐसी बाउंड्री जिस पर कोई एडिशनल खर्चा भी नहीं आता। इस नहर को कंक्रीट स्लिप से न बनाने का फायदा ये हुआ कि दोनों एतराफ की जमीन पर भी इरिगेशन हो सकेगी और अभी से अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने इस नहर के बॉर्डर पर सब्जियां और पौधे लगाना शुरू कर दिया है। ये खुदाई पूरे करने के बाद यहाँ वाटर पंप के जरिए करीबन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सारे खेतों पर पानी पहुंचाया जाएगा। ये कमाल किया गया कि इन ट्यूबवेल्स के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि इन ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए बिजली की भी जरूरत ना पड़े। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया था, जैसे कि चंद एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि अफगानिस्तान इंजीनियर्स इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, वो इस प्रोजेक्ट को नहीं बना सकेंगे। इसी तरह ऐसे भी रिपोर्ट्स आए कि कॉन्ट्रैक्टर्स को टाइम पर पैसे नहीं दे सकेंगे, मगर हकीकत इससे भी मुख्तलिफ है। सब लोकल्स इस प्रोजेक्ट से काफी खुश है। एक तो यहाँ हजारों लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होते हैं, दूसरा जब इस पर थोड़ा डीप रिसर्च किया गया तो ये चीज भी सामने आई कि कॉन्ट्रैक्टर्स को टाइम पर पैसा ना मिलता तो ये प्रोजेक्ट इतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ता। इसके अलावा यूनुसजान, बल्ख और फरियाब प्रोविंस में रहने वाले बहुत ज्यादा लोग खुश हैं क्योंकि अब इनके लिए इस एरिया में पानी आएगा जिसके जरिए से वो खेती बाड़ी कर सकेंगे, यानी खाना उगा सकेंगे और पैसा कमा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट पर सिर्फ एक प्रॉब्लम आई है, वो ये कि तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान का इस नहर पर क्लेम है। इन दोनों ममालिक ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत से सवालात उठाए हैं कि कैसे ये नहर इन दोनों ममालिक में इस दरिया से आने वाले पानी को 50% तक कम कर देगी। अफगानिस्तान गवर्नमेंट और इस मसले के दरमियान बातचीत चल रही है और तालिबान इन दोनों ममालिक को कन्विंस कर रहे हैं। अलमाती एग्रीमेंट 1992 के मुताबिक इन दोनों दरियाओं पर अफगानिस्तान का भी हक है और अगर तुर्कमेनिस्तान अपने फ़ायदे के लिए इससे कराईकरम नहर बना सकता है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं। कराईकरम दुनिया की सबसे बड़ी नहर है और इसे तुर्कमेनिस्तान 1988 में बनाया था ताकि ऑक्सिस नहर से पानी के लिए कराईकरम रेगिस्तान में इरिगेशन किया जा सके। इस कैनाल की वजह से तुर्कमेनिस्तान ने इस पूरे रेगिस्तान को सरसब्ज खेतों में तब्दील कर दिया है और ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान भी करना चाहता है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी आई है। उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अफगानिस्तान करीबन 80% बिजली इन दोनों ममालिक से आ रही है। इसी तरह अफगानिस्तान का एक्सपोर्ट का एक बड़ा चंक इन दोनों ममालिक से गुजर कर जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया जाती है। तो ये दोनों ममालिक इस नहर के बदले अफगानिस्तान से कई और चीज़ों पर नेगोशिएट करेंगे। पॉलिटिकली ये मसला कैसे हल होगा, मगर इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़े फ़ायदा लाने वाले हैं। अफगानिस्तान को अनाज के लिए किसी दूसरे मुल्क से लोन नहीं लेना पड़ेगा और चंद सालों में अफगानिस्तान में भूख का मुकम्मल खात्मा होगा और अफगानिस्तान खुद एक अनाज उगाने वाला मुल्क बन जाएगा। अब जो मुल्क पिछले 40 सालों से जंग की आग में जल रहा हो, इसके लिए इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। हम भी यही चाहते हैं कि अब अफगानिस्तान अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पर जोर दे। जो कुछ पिछले 40 सालों में अफगान लोगों ने बर्दाश्त किया है, अब फाइनली ये डिजर्व करते हैं, इन्हें भी थोड़ा सुख मिलना चाहिए। ये थे वो सारे सोर्सेज जिससे हमने इस वीडियो के लिए कंसर्न किया था। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जितनी नई वीडियोज़ हो वो अब तक बआसानी पहुँच सके। नीचे कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।